गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी के रोने की, कभी चीखने की और कभी कभी तो दरवाजे खुद ब खुद खुलते बंद होते थे। रवि शहर से गांव आया था। उसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में एक रात बिताकर लोगों को साबित कर देगा कि डर सिर्फ इंसान का वहम है। रात के 12 बजे रवि हवेली में दाखिल हुआ। चारों तरफ सन्नाटा और धूल से ढकी दीवारें। उसने टॉर्च जलाई और अंदर बढ़ा। जैसे ही उसने हवेली का मुख्य दरवाजा बंद किया कि ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी फटकने लगी। उसे अचानक लगा कि कोई सीढ़ियों पर चल रहा है। उसने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सीढ़ियों की आवाज तेज हो गई। रवि ने हिम्मत करके ऊपर जाकर देखा। वहां एक लड़की सफेद साड़ी में खड़ी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा जमीन की ओर झुका हुआ। रवि ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें खून से भरी थी और वह चिल्लाई, तू भी मरेगा। रवि डर के मारे भागा, लेकिन नीचे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। चारों ओर वही लड़की घूम रही थी, अलग अलग जगहों पर। एक दीवार पर खून से लिखा था, जो भी मेरी नींद में खलल डालेगा वो इसी हवेली का हिस्सा बन जाएगा। अगले दिन गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला पाया। अंदर रवि की लाश थी, आंखें खुली हुई, चेहरा डर से कटा कटा सा। और अब हवेली की खिड़की से एक नया साया दिखता है, जो बिल्कुल रवि जैसा दिखता है। अंत। अब हवेली में 2 आत्माएं हैं, एक उस लड़की की और दूसरी रवि की। और हर नए आगंतुक के साथ ये संख्या बढ़ती जा रही है। गांव में अब कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। रात होते ही हवेली से चीखें, हंसी और दरवाजों के बंद होने की आवाजें आती हैं। कहते हैं हर अमावस्या को रवि की आत्मा हवेली के दरवाजे पर खड़ी दिखती है, किसी नए शिकार की तलाश में, क्योंकि एक बार जो उस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं आया।